साथियों, मैं सौ गुप्ता आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आप जानने लग रहे हैं, हम पढ़ने लग रहे हैं बुलेट बैच, और बुलेट बैच में आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने लग रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर है 2। तो सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए, अपने यार प्यार रिश्तेदार सबको बुला लीजिए एक बार। चलिए, तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं आज की क्लास में भी, और इन सब क्वेश्चनों से आप सीख पाएंगे बातों को, कैसे कैसे सवाल को अटेम्प्ट करना है। देखिए, आपको ही पता है कि पेपर आपके जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, आप उसको बिल्कुल उड़ाने वाले हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत मान के चलिए। लेकिन एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, सबको बताते चलिए कि हम भी बुलेट बैच से तैयारी करने लग रहे हैं। चलिए भाई, तो सुनते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, लास्ट क्लास में हमने यहीं पे छोड़ा था, इसी के बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। समझिए, हमने लास्ट क्लास में बताया था, जब कभी भी कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लिखा हो ना, विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ, ये ऐसे कुछ भी लिखा हो, तो आपको उस केस में करना क्या है, तो आपको जिस चीज के बराबर दिया जाए हमेशा उसी चीज को आपको मानना है। तो इस सवाल में हम मानेंगे क्या, तो मानेंगे भाई एसपी मान लेंगे। भाई कितना मान लेंगे, एसपी। कितना होगा, तो 1 रुपए पर वस्तु होगा। भाई कितना होगा, 1 रुपए पर वस्तु होगा। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। अब उसके बाद जब देखो, अगर एसपी माना है तो हम सबसे पहले एसपी लिखेंगे, और अगर सीपी मान रखा है तो हम सबसे पहले सीपी लिखेंगे। तो एसपी मान रखा है ना, तो सबसे पहले एसपी लिखेंगे। बताइए, तो एसपी कितना है, तो सवाल में लिखा है एसपी के लिए, कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर। अगर एक वस्तु का एसपी 1 रुपए है, तो 72 वस्तु का एसपी कितना, तो आपका जवाब होगा 72 रुपए। तो हमारे पास एसपी पता चला। अब कह रहे हैं 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि लॉस सवाल में कितना है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लॉस दे रखा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 9 रुपए। 9 रुपए का हमको लॉस हुआ। अगर हम बात करें सीपी की, तो सीपी कितना होगा, आप बताइए। 72 की कोई चीज बेच दी और 9 रुपए का आपको नुकसान हुआ है, तो वस्तु आप 81 की खरीद के लाए होंगे। कितने की भाई, 81 की। 81 की आप खरीद के लाए होंगे। बात समझ आया। हमसे सवाल में कह रहा है कि हानि प्रतिशत बता दीजिए। अगर हानि प्रतिशत बताना है तो बताइए हानि कितने की हुई, 9 की हानि है। कितने में हुई, तो आपका जवाब 81 में होगा भाई। और गुणा कर लेंगे 100 का, तो आप बताइए, इसको काट लेते हैं। 9 से काटेंगे, 9 बार कटेगा, और 100/9 को हम लिखते कितना है भाई, 11 सही 1/9%। और यही सवाल का उत्तर रहा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, चिन चिन चू, इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इस सवाल को मैं लास्ट क्लास में भी सीख रखा था, और लास्ट क्लास में सीखने के बाद हमने इस क्लास में सीख लिया। अब इसमें क्या होगा, अब एग्जामिनेशन इसमें ट्विस्ट लाएगा। और ट्विस्ट कैसे लाएगा, तो अब क्वेश्चन में पैसे दे देगा हमको। क्या दे देगा भाई, पैसे। समझते हैं पैसे की बात। देखिए, सवाल में लिखा, एक दुकानदार 66 वस्तुओं को 3960 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है भाई, 3960 रुपए में। कह रहा, तो उसे 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले आप बताइए, लाभ किसके बराबर दे रखा है, तो भाई विक्रय मूल्य के बराबर। तो सवाल में सबसे पहले हम मानेंगे क्या, विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो माना विक्रय मूल्य 1 रुपए पर वस्तु था। अगर 1 रुपए पर वस्तु आपने विक्रय मूल्य माना, तो कितनी वस्तुओं को बेचा है आपने, 66 वस्तुओं को बेचा है। 66 वस्तुओं को बेचने में आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 66 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। बात समझ आया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ आपका कितना है, 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 रुपए है, तो 22 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 22 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 22 रुपए होगा। बात समझ आया। आगे बढ़ेंगे भाई। सीपी की अगर हम बात करें, तो सीपी कितना, आप बताइए। किसी चीज को आपने 66 में बेचा है और 22 रुपए का फायदा हुआ, तो पक्का वो वस्तु आप 44 रुपए की खरीद के लाए होंगे। अरे हाँ या ना, तो 44 रुपए हमारा आ गया सीपी। अब सवाल समझते हैं। सवाल में देखो, 3960 रुपए में आपने बेचा है, तो 66 की जो वैल्यू है ना भाई, वो कितना है, 3960 रुपए। अब आप बताइए, अगर 66 की वैल्यू 3960 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे भाई। और 1 की वैल्यू कितने बराबर आएगी, 1 बराबर हो जाएगा 60 के। 66 से 60 बार पे 3960 आएगा। तो 1 बराबर अगर 60 के आया ना भाई, तो पक्का हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य माना था हमने 1 रुपए पर वस्तु, लेकिन 60 गुणा में है, तो इसका मतलब 60 रुपए पर वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। और 60 रुपए इस सवाल का ठीक था, उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। अब इसी सवाल को एक टेक्निक से और कर सकते थे, गौर से समझते हैं। देखिए कैसे टेक्निक होगी। देखो, आपने अगर इतनी बात आपने कर ली थी, तो फिर एक बात आप ऐसे भी कर सकते थे। सुनिए गौर से। अगर इतनी सी बात की हम चर्चा करें, तो पहले इसको हम बिगाड़ना है भाई, और बिगाड़ने के बाद हम समझना है। सुनिए गौर से, कैसे कर पाएंगे।
देखिए आपको एक बात पता है, इसने बताया क्या, कह रहा है सबसे पहले हमने बोला था विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपए पर वस्तु अगर विक्रय मूल्य होगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो बताइए आपने कितनी वस्तु बेची है, तो जवाब है 66 वस्तु बेची, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 66 रुपए। इतनी सी बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी भाई। आगे बढ़े। अच्छा बताइए फिर भाई, विक्रय मूल्य बोला है कि भाई 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट जो होगा वो हो जाएगा भाई 22 रुपए, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 22 वस्तुओं को कितना, 22 रुपए। बात समझ आया। अगर हम सीपी की चर्चा करें, सीपी सवाल में कितना होगा, तो आपका जवाब 44 रुपए सीपी होगा। अरे हाँ या ना, क्यों, क्योंकि 44 की चीज होगी, 22 के लाभ के साथ 66 में बिकेगी। अब इसमें से हम करके आ रहे हैं, तो भाई समझना, हमको सीपी और एसपी का रेशियो पता है। सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, सीपी कितना है 44 और एसपी हमारा कितना है 66। अब बताइए इनका रेशियो कितना है, तो 2:3। अरे हाँ या ना, 2:3। बात समझ आई। फिर समझते हैं गौर से। कह रहा था 66 वस्तुओं को अगर 3960 में बेचा है, तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा भाई वो कितना हो जाएगा, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 60 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 60 रुपए, क्योंकि 66 वस्तुओं को 3960 में बेचा है। अरे हाँ है ना, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया, 60 रुपए। तो आप बताइए अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 60 रुपए है, कितना रुपए, 60 रुपए, लेकिन हमारे पास वस्तु कितनी है, तो वस्तु हमारे पास कितनी है, 3। तो भाई मेरे वैल्यू किसकी बताएंगे भाई, बताइए जल्दी से, 2 की वैल्यू बतानी है। सीपी तो नहीं निकालना, हमको निकालना है विक्रय मूल्य ही निकालना है। तो भाई मेरे विक्रय मूल्य था कितना, तो विक्रय मूल्य था 3, तो बस 3 का ही गुणा कर देंगे, दोनों से काट लेंगे, तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 60 रुपए। और यही इस सवाल का उत्तर था। ये दूसरी टेक्निक में जाएंगे ना, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। बात समझ आया। लेकिन अगर सीपी पूछा होता ना, तो पक्का मैं दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता, और दूसरी टेक्निक से हम सीपी अगर पूछा होता, सीपी सवाल में कितना होता, तो आपका जवाब होता भैया कि सीपी हमारे पास कितना था, 2 रुपए सीपी था, तो 2 की वैल्यू बताते, 3 से काटते 20 बार, और क्रय मूल्य की चर्चा करते तो उत्तर कितना आता भाई, 40 रुपए। बात समझ आ गई भाई। चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ। अगला सवाल सीखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये सवाल देखिए गौर से। इसमें पूछा क्या है, क्रयमूल्य पूछा है, और अगर क्रयमूल्य पूछा तो सवाल कैसे कर पाएंगे, दूसरे टेक्निक के जरिए कर पाएंगे। समझते हैं। कह रहा भाई 40 वस्तुओं को बेचने पर आपने बेचा कितने में, 20,000 में, तो कह रहा है उसको 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो भाई मेरे सबसे पहले विक्रय मूल्य के बराबर की बात है, तो सबसे पहले हम एसपी लिखेंगे। एसपी कितना होगा, तो आपका जवाब 40 वस्तुओं को बेचा है, तो एक वस्तु का एसपी 1 रुपए है, तो 40 वस्तुओं का एसपी भाई 40 रुपए होगा। तो हम कह सकते हैं कि एसपी हमारा कितना रहा, 40 रुपए। बात समझ आई। आगे कह रहा जो उसको नुकसान हुआ, यानी कि लॉस हुआ, भाई कितना लॉस हुआ, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना, 10 रुपए होगा, तो लॉस उसको हो जाएगा 10 रुपए। अगर हम सीपी की बात करें, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब 50 रुपए। क्यों, 50 की चीज होगी तभी 10 नुकसान के साथ 40 में बिकेगा। बात समझ आया। अब देखिए सवाल में क्रयमूल्य पूछा है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, गौर से समझते हैं। क्रयमूल्य बताना है, तो सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो के पता करें, तो रेशियो कितना है सीपी एसपी का, तो आप बोलेंगे सीपी 50 था और एसपी 40 था, तो इन दोनों का रेशियो भाई कितना है, 5:4 है कि नहीं। आपने बताइए 40 वस्तुओं को अगर 20,000 में बेचा है, तो एक वस्तु को बेचने के लिए एक वस्तु का एसपी कितना होगा, तो आपका जवाब 40 का इसमें भाग कर देंगे भाई, कितने बार जाएगा, तो आपका जवाब 500 बार जाएगा। यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए, तो 4 बराबर किसके हैं, 500 के। तो भाई मेरे 1 बराबर किसके, तो 4 से भाग कर लीजिए, 125 बार कटेगा। अरे हाँ या ना, 125 चौको 500 होता है। तो भाई मेरे क्रय मूल्य पूछा है, तो 5 किसके बराबर होंगे, तो 5 बराबर हो जाएगा 125 गुणा 125 पंचे 625, और 625 ही इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे समझ पाओगे। देखो सवाल पे जब क्रय मूल्य के बराबर दिया जाए, विक्रय मूल्य पूछा जाए, तो हमेशा दूसरी टेक्निक से सवाल कर पाएंगे, और अगर सेम नंबर पूछे तो आप पहली टेक्निक से सवाल कर सकते थे, तो उड़ा सकते थे वहां से। चलिए तो अगले सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिससे हम बात को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां भी बोला है क्रय मूल्य, यहां भी क्रय मूल्य पूछा है, तो सवाल में आप पहली टेक्निक के जरिए ही कर सकते थे। कैसे, क्रय मूल्य अगर दिया है क्रय मूल्य के बराबर, तो पक्का हम सवाल में मानेंगे क्या, क्रय मूल्य मान लेंगे भाई। कितना मान लेंगे, 1 रुपए पर वस्तु। अगर 1 रुपए क्रय मूल्य माना, तो भाई मेरे सबसे पहले लिखेंगे क्या, सीपी ही लिखेंगे। सीपी बताइए कितना, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचा,
17 गेंदों को अगर आपने बेचा है तो खरीद के कितनी लाएंगे, 17 गेंदे ही खरीद के लाएंगे। तो एक गेंद का सीपी 1 रुपए था, तो 17 गेंदों का सीपी कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब 17 रुपए हो जाएगा। बड़े भाई आगे चलिए अगली बात समझते हैं। अब कह रहा है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस कितने का है, 5 गेंदों के बराबर। एक गेंद का सीपी 1 रुपए था, तो 5 गेंदों का सीपी कितना, तो आपका जवाब 5 रुपए सीपी होगा, सॉरी 5 रुपए लॉस होगा, तो लॉस 5 का आ गया। आप बताइए किसी चीज को आपने 17 के रुपए की चीज थी, 5 का अगर नुकसान हुआ तो पक्का कितने में बेचा होगा, तो आपका जवाब 12 रुपए में आपने बेचा होगा। अब सवाल वाले की बात समझते हैं। सवाल वाला कह रहा है 720 रुपए में बेचा है, तो 12 की जो वैल्यू है भाई वो कितनी हो जाएगी, 720। 12 बराबर 720 के, तो 1 बराबर 60 के होगा। और आपने क्रय मूल्य ही मान रखा है, तो 1 रुपए पर वस्तु क्रय मूल्य था, तो 60 के गुणा पे करेंगे, तो भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 60 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यानी कि चिन चिन चू इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई, जल्दी से बताइए। चलिए तो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए गौर से। अब इस सवाल से यहां से टाइप नंबर चेंज हुआ है, और आप यहां से हेडिंग लगा सकते हैं कि नेक्स्ट टाइप करके। और इन सवालों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, हर एक एग्जामिनेशन ऐसे सवाल पूछता है, और बार बार आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल आते हैं। देखते हैं कैसे कर पाएंगे, समझते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से पहले को 15% की हानि पर और दूसरी को 19% के लाभ पर बेचती है। इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि होती है। तो यदि वह प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, तो भाई पहली लाइन अंडरलाइन करनी है, प्रत्येक वस्तु को एक समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि बेचने वाला मूल्य कैसा है, एक समान, यानी कि एसपी इसमें क्या है, बराबर है भाई, एसपी क्या है, बराबर। ठीक है ना। आपको बताना है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, गौर से समझते हैं। देखिए गौर से, देखिए पहली बात तो भाई 2 वस्तुएं हैं, तो पहली वस्तु हमने ये लिखी और दूसरी वस्तु हमने ये लिखी। ठीक है ना भाई। पहली वस्तु को जब आपने 15% की हानि पर बेचा है, तो 15% को हम लिखते हैं भाई 3/20। कितना लिखते हैं, 3/20। अगर भाई हानि पे बेचा है, तो हम पक्का कह सकते हैं कि पहला नंबर हमारा लॉस होगा, 3 रुपए लॉस। लॉस हमेशा किस में होगा, तो सीपी में। तो हम पहली वस्तु के लिए कह सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य हमारा 20 रुपए, कितना क्रय मूल्य है, 20 रुपए, लॉस कितने का है भाई, तो लॉस हुआ आपको 3 रुपए का, तो भाई मेरे एसपी कितना होगा, तो आपका जवाब 17 रुपए हमारा एसपी होगा। बात समझ आया। बड़े में आगे कह रहा है दूसरी वस्तु को 19% के लाभ पर बेचता है, तो 19% को आप लिखेंगे कैसे, तो 19 और बटे में 100। अगर 19/100 लिखा तो भाई मेरे 19 रुपए हमारा होगा प्रॉफिट और 100 रुपए हमारा होगा सीपी। तो हम कह सकते हैं दूसरी वस्तु के लिए 100 रुपए हमारा रहा सीपी, 19 का फायदा हुआ, तो वस्तु आपने बेची 119 की। अब सवाल की महत्वपूर्ण लाइन शुरू होती है, जो सवाल की लाइन थी वो कौन सी थी, एक समान मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब एसपी क्या है, बराबर, और एसपी बराबर है तो इधर तो बराबर है नहीं। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप बोलेंगे 17 में 7 का गुणा कर ले, बराबर हो जाएगा। अरे हाँ है ना। लेकिन 17 का पहाड़ा अगर पता नहीं तो भाई बहुत मुश्किल था। ठीक है ना। तो पहाड़े वाले याद करो एक बार, और कहां तक, 40 तक पहाड़े याद करने हैं। चलिए 7 का अगर इसमें गुणा किया, अगर 119 की वस्तु भी की, पक्का तो हम बोल सकते हैं 7 का इसमें करेंगे। क्यों, 21 का नुकसान होगा और 140 की वस्तु होगी। 140 की वस्तु 21 के नुकसान के साथ कितने में बिकती भाई, 119 में बिक जाती। बात समझ आया। अब सवाल खत्म हो गया, सवाल में कुछ बचा नहीं था भाई। सुनिए गौर से, इसने बोला है कि इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 90 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, 90 रुपए की। देखिए पहली वस्तु को जब आपने बेचा तो आपको 21 रुपए का नुकसान हुआ, दूसरी वस्तु को बेचा आपको 19 का फायदा हुआ। ओवरऑल अगर आप पूछे ना तो 2 रुपए का आपको नुकसान हुआ है भाई। अरे हाँ है ना। सवाल में कह रहा 2 का नुकसान ना होके भाई नुकसान किसका दिया है, 90 का। तो 1 बराबर बेटा किसके, 45 के। अरे हाँ या ना। अगर 1 बराबर 45 के होगा तो पक्का आप बताइए, कह रहा है दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। 1 बराबर 45 के, तो 100 बराबर भाई 4500 के। और 4500 इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप पहले सवाल से आपको बातें समझ आई होंगी। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत अगर हो रही होगी तो कोई नहीं, 2-3 एग्जांपल के साथ हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और हम बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। उम्मीद करेंगे ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। चलिए भाई बढ़ते हैं और अगले सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए सुनते हैं, देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गौर से समझते हैं, सेम टाइप का सवाल है, बस करके आपको बताना है। देखिए गौर से, कह रहा है भाई एक आदमी ने 2 वस्तुएं 1200 रुपए में खरीदता है।
वह एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% के हानि पर बेचता है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसा है? विक्रय मूल्य बराबर है। एक बात तो समझ आ गई, विक्रय मूल्य इसमें भी बराबर दिया है। तो भाई मेरे करेंगे क्या, हम पहले दो वस्तुएं लिख लेंगे। तो ये रही पहली वस्तु और ये रही हमारे पास दूसरी वस्तु। दोनों वस्तु की स्थिति में करेंगे क्या? तो पहली वस्तु में कह रहा है 20% का लाभ हुआ, तो 20% को हम लिखते हैं भाई 1/5। कितना लिखते हैं? 1/5। यानी कि हम कह सकते हैं अगर 1/5 लिखेंगे तो 1 रुपए हमारा प्रॉफिट है और 5 रुपए हमारा क्या है? सीपी। तो पहले वस्तु के संदर्भ में क्रय मूल्य भाई होगा 5 रुपए। प्रॉफिट अगर पहले के संदर्भ में पूछे तो 1 रुपए का, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 6 रुपए। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए। लेकिन भाई दूसरी वस्तु के लिए बताइए, दूसरी वस्तु के लिए क्या बोला है? कह रहा है 20% के नुकसान पर बेचा है। तो 20% अगर नुकसान बोलेंगे तो 20% का मतलब 1/5। अब प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा? 1 रुपए हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 रुपए अगर सीपी था, 1 का लॉस होगा, तो वस्तु 4 की बिकेगी। भाई कोई दिक्कत यहां तक हुई तो बताइए आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक सवाल की मेन लाइन स्टार्ट होती है। मेन लाइन क्या? तो उसमें लिखा कि पॉइंट में विक्रय मूल्य कैसे है? बराबर है। अगर भाई मेरे विक्रय मूल्य बराबर है तो फिर इन दोनों को बराबर कर लीजिए। बराबर करने के लिए क्या करें? 6 वाले में 2 का गुणा कर ले तो 12 हो जाएगा, और 4 वाले में 3 का गुणा कर ले तो 12 हो जाएगा। बताइए हो गए बराबर। अगर 2 का इधर गुणा है तो फिर 2 का इसमें भी करेंगे और 2 का गुणा इस पे भी करेंगे। समझ आया भाई? चलिए तो इधर बताइए, इधर 3 का गुणा करेंगे, इधर भी 3 का गुणा करेंगे। बताइए नंबर बराबर हो गए कि नहीं? अब सवाल में कोई ना कोई एक की पॉइंट दिया जाएगा जो कि बैलेंस बताने के लिए होगा। या तो वो सीपी देगा, सीपी नहीं दिया तो प्रॉफिट या लॉस देगा, प्रॉफिट या लॉस नहीं दिया तो फिर एसपी देगा। 3 बातों में से कुछ ना कुछ पक्का देगा। तो देखिए इस सवाल में क्या दिया है? कह रहा है 1200 रुपए में खरीदता है दोनों वस्तुओं को। तो भाई मेरे पहली वस्तु आपने खरीदी 10 रुपए की, दूसरी खरीदी 15 रुपए की, कुल मिला के दोनों वस्तु आपने खरीदी कितने की? 25 रुपए की। लेकिन सवाल वाला कह रहा है ना 25 नहीं भाई 1200 की खरीदी है। तो 1 बराबर बेटा निकालते हैं तो 1 बराबर आता 48 के। 48 25 होते हैं 1200। समझ आ गया भाई? अब सवाल में कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो पहली वस्तु है कितनी? पहली वस्तु का क्रय मूल्य था 10 रुपए। तो 10 किसके बराबर होंगे? तो 10 बराबर होगा भाई 1 बराबर 48 के, तो 10 बराबर 480 के। और 480 इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। बिफोर बाहुबली इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर अभी तक दोनों सवाल के साथ बात को अभी भी कुछ बिगड़ रही होगी बात, तो अगला सवाल तीसरे सवाल के साथ बात को अच्छे से समझ लेंगे भाई। चलिए तो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए भाई गौर से, कह रहा है एक आदमी, ये जो सवाल है ना, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ सवाल है भाई। कौन से वर्ष का? एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। और कैसे कर पाएंगे? गौर से समझते हैं भाई। देखिए कह रहा है एक आदमी ने 2 मेजें बेची, प्रत्येक को 720 रुपए में। देखिए इस बार इसने विक्रय मूल्य बराबर हमसे बोला नहीं है, लेकिन आप बताइए अगर 2 वस्तु कोई बेचे और प्रत्येक को 720 में बेचे, यानी पहली वस्तु को भी 720 में बेच दे और दूसरी वस्तु को भी 720 में बेचे, इसका मतलब बताइए हिडन फॉर्म में क्या विक्रय मूल्य बराबर है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है भैया, हिडन फॉर्म में ये विक्रय मूल्य बराबर था। चलिए आगे समझते हैं। कह रहा है पहली को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% के हानि पर बेचा। भाई मेरे 2 वस्तु आपने लिख ली, पहली और ये दूसरी। पहली को अगर 20% के लाभ पर बेचा तो हम कह सकते हैं कि सीपी अगर हमारा 5 रुपए होगा तो प्रॉफिट हमें 1 रुपए का होगा और एसपी हमारा 6 रुपए रहेगा। इधर तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। दूसरी को कह रहा है हानि पर बेचा, तो पक्का हम कह सकते हैं कि 5 रुपए की चीज होगी, 1 के नुकसान के साथ 4 में बेच देगा। लेकिन आप बताइए बातों ही बातों में इसने बताया कि विक्रय मूल्य कैसा है? समान। अगर विक्रय मूल्य समान है तो समान कर लीजिए। 6 में हम 2 का गुणा कर लें और 4 में हम कर लें 3 का गुणा, तो बताइए बराबर हो गए कि नहीं? अगर 2 का बेटा यहां गुणा हुआ है तो पक्का 2 का यहां करेंगे और यहां भी 2 का करेंगे। अगर 3 का गुणा यहां है तो 3 का यहां करेंगे भाई और 3 का गुणा यहां करेंगे। बात हो गई खत्म। बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे समझते हैं। अब आपसे बोला क्या? कह रहा है प्रत्येक को 720 में बेचा, यानी कि पहली वस्तु भी 720 में बेची, दूसरी वस्तु भी 720 में बेची। किसी की बराबर कर लीजिए। अगर बताइए 12 बराबर अगर 720 के है तो बताइए बेटा 1 बराबर 60 के होगा क्या? अरे हाँ या ना? 1 बराबर 60 के होगा। सवाल में कह रहा है इस पूरे सौदे में उसका कुल लाभ या हानि बताइए। कुल बताना है कि कितना लाभ हुआ या कितनी हानि। समझिए पहली वस्तु को जब आपने बेचा तब आपको 2 रुपए का फायदा हुआ, दूसरी वस्तु को आपने बेचा 3 रुपए का नुकसान हुआ।
तो हम कह सकते हैं कि पूरे सवाल पे, पूरे सौदे में आपको 1 रुपए का नुकसान हुआ होगा। अब आपको पता है एक किसके बराबर है, तो एक बराबर है भाई 60 के। तो हम कह सकते हैं इस पूरे सवाल में 60 रुपए का नुकसान हुआ होगा, यानी कि 60L इस सवाल का ठीक था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक उत्तर था। और कहो ना प्यार इस सवाल का पक्का उत्तर ठीक था। चलिए भाई बढ़ते हैं। आपको भी पता है प्रॉमिस डे है, और प्रॉमिस डे में पक्का आपको वादा एक करना जरूर है कि इस बार हम सिलेक्शन लेके ही रहेंगे भाई। बुलेट बैच इसलिए बनाया गया है, बुलेट बैच को पूरा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल एश्योर हो जाए। अगर मैथ के पीछे आपका सिलेक्शन रुक रहा है ना, तो मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकने देंगे पक्का। ये हमारा खुद से नहीं, अपने आप से वादा है और आप सबके लिए समर्पित है। तो आप सभी को ये प्रॉमिस डे जो है ना, इसके हार्दिक बधाई। और आपके अंदर भी इस जुनून आ जाना चाहिए बिल्कुल ना, कि अगर प्रॉमिस डे में आप भी कसम खा के मानेंगे कि हाँ पक्का इस बार नौकरी लेके ही मानेंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं गौर से। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से पहली को 20% की हानि पर, दूसरी को 60% के लाभ पर बेचता है। फिर से भाई देखो बात समझते हैं। दो वस्तुएं हमारे पास फिर से, तो भाई हमने लिखी पहली वस्तु लिखी और एक लिख दी दूसरी वस्तु। दोनों वस्तुओं के संदर्भ में बोला क्या गया है, तो पहली को जब आपने बेचा तो 20% की हानि पर बेचा है। 20% का हानि का मतलब होता है भाई 1/5, यानी कि हम कह सकते हैं पहली वस्तु का जो सीपी है वो 5 रुपए है। अगर लॉस हुआ भाई पहली वस्तु में तो 1 रुपए का होगा, और अगर एसपी की बात करें तो एसपी हमारा 4 रुपए हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, बड़े भाई आगे। चलिए आगे समझते हैं। दूसरी वस्तु के संदर्भ में कहानी क्या है, तो दूसरी वस्तु के संदर्भ में लिखा है 60% का लाभ पर बेचता है। 60% को भाई मेरे लिखते हैं 3/5। कितना लिखते हैं? 3/5, यानी कि 5 रुपए हमारा सीपी रहा, 3 रुपए का हमको फायदा हुआ, तो वस्तु बेटा 8 की बिकेगी। अब सवाल में की पॉइंट समझते हैं। सवाल में देखो की पॉइंट में लिखा क्या, विक्रय मूल्य कैसा हो, समान हो। अगर विक्रय मूल्य समान है तो भाई मेरे विक्रय मूल्य समान कर लीजिए। कैसे करेंगे? 4 में 2 का गुणा, भाई मेरे इधर भी 2 का गुणा और ऊपर भी 2 का गुणा, यानी कि 10 की चीज होगी 2 के नुकसान के साथ ही 8 में बिकेगी। बात समझ आया भाई? चलिए अब इतनी बात करने के बाद हमने बताया कि सवाल में पक्का एक ना एक कोई की पॉइंट होगा, या तो आपके पास क्रय मूल्य दे रखा होगा, या लाभ या हानि दे रखा होगा, या विक्रय मूल्य दे रखा है। ढूंढ के बताइए क्या दे रखा है। इसने बोला कह रहा है क्रय मूल्यों में 3200 का अंतर है, तो भाई मेरी बताइए इसका क्रय मूल्य था 10 रुपए, इसका क्रय मूल्य 5 रुपए, इनका अंतर कितने का? 5 का। लेकिन सवाल वाला कह रहा 5 नहीं भाई 3200 का अंतर है। तो आप बताइए अगर 5 बराबर 3200 के है तो 1 बराबर बेटा 640 के आएगा। कितने के आएगा भाई? 640 के। अगर 1 बराबर 640 आया तो आप बताइए क्या बताना है आपको? तो आपको बताना है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। बताइए प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब 8 की वैल्यू बतानी है। 1 बराबर 640 के, तो 8 बराबर 640 गुणा 8 के। कर लीजिए भाई 0 का 0, 8 चौको 32 की 2, हाथ से लगेगी 3, 8 6 48 और 3 51, 5120। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई? आई होप आपको अब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इस कंसेप्ट के बारे में बताइए कैसा लगा आपको। कंसेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से कि वीडियो पसंद भी आने लग रहा है कि नहीं। और आप अपना प्यार थोड़ा सा कम मत करिए, आप अपना प्यार बरसाते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जानकारी देते रहिएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गौर से समझता है। देखिए इस सवाल में क्या बोला गया, कह रहा है एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को सामान्य विक्रय मूल्य पर बेचता है। अभी तक देखिए हमने बात करी थी 2 वस्तुओं की, अब बात यहां पे शुरू होती 3 वस्तुओं के साथ। तो वस्तु अगर 3 आई तो सबसे पहला काम हमारा 3 वस्तु लिख लेंगे। पहले लिखेंगे फर्स्ट, फिर लिखेंगे भाई सेकंड, और तीसरी बार में लिखेंगे थर्ड। ये 3 वस्तुएं हमने लिख ली। बात समझ आ गई भाई? अब कह रहा है भाई पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब 1/5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि पहली वस्तु का सीपी अगर 5 रुपए है, 1 का भाई फायदा होगा, तो पक्का जो वस्तु बिकेगी वो 6 रुपए की वस्तु बिक जाएगी। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी, ऐसी हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं। बड़े भाई आगे दूसरी वस्तु के संदर्भ में सुनिए। दूसरी वस्तु में कह रहा है 10% की हानि पर बेचा गया। 10% की हानि का मतलब होता है 1/10। भाई मेरे 10 रुपए अगर सीपी रहा, 1 का लॉस हुआ, तो वस्तु बिकेगी 9 में। बात समझ आ गई भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तीसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेचता है। 25% का मतलब होता है भाई 1/4। इसका मतलब 4 रुपए सीपी रहा, 4 रुपए हमारा सीपी रहा,
₹1 का लॉस हुआ, वस्तु बिकेगी 3 की। अब देखिए, अब सवाल में देखिए क्या कोई की पॉइंट लिख रखा है क्या? तो हाँ लिख रखा है भाई। क्या लिखा? दोनों का विक्रय मूल्य कैसा है? तीनों का समान। समान अगर विक्रय मूल्य है तो तीनों को समान कर लीजिए। कैसे करेंगे? 6 वाले में 3 का गुणा कर ले तो 18 बन जाएगा, 9 वाले में 2 का गुणा कर ले तो 18 बन जाएगा, और 3 वाले में 6 का गुणा कर ले तो 18 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? अगर बेटा यहाँ 3 का गुणा है तो पक्का यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का होगा। अगर यहाँ 2 का है तो फिर यहाँ भी 2 का करेंगे और यहाँ भी 2 का करेंगे। चलिए यहाँ 6 का करेंगे तो यहाँ भी 6 का और यहाँ भी 6 का। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आगे की कहानी समझते हैं। आपको पता है क्या कह रहा है भाई? अब देखो हमने बताया, कुछ दिया है क्या? क्या क्रय मूल्य, प्रॉफिट या लॉस या एसपी में से कुछ दे रखा होगा। देखिए क्या लिख रखा है। कह रहा है भाई कि 120 रुपए की हानि होती है पूरे लेन देन में। अगर पूरे लेन देन में 120 की हानि हो तब झूठते हैं। यहां हमें 3 का फायदा हुआ, यहां 2 का नुकसान हुआ, तो अब इन दोनों वस्तुओं में तो 1 का अभी भी फायदा था, लेकिन यहाँ 6 का नुकसान हो गया, तो पूरे व्यापार में हमें 5 रुपए का नुकसान हुआ। कितने रुपए का भाई? 5 रुपए का। लेकिन सवाल वाला कह रहा 5 नहीं भाई, 120 का नुकसान हुआ, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर किसके होगा भाई? 24 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होगा। आपसे पूछा क्या? तो कह रहा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 18 है, तो 24 का गुणा कर लेंगे भाई। 18 गुणा 24 करेंगे तो बताइए कितना? तो भाई 18 गुणा 24 432 होता है। और 432 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक उत्तर था। डी फॉर दिल मांगे मोर इस सवाल का सही उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अभी तक 2 वस्तुओं की बात हमने सीख ली, अब 3 वस्तुओं की बात भी सीख ली। अब सवाल को थोड़ा सा एडवांस और करते हैं और सवाल को एक स्टेप और ऊपर पूछते हैं और फिर देखते हैं आप कर पाते कि नहीं। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समझते हैं। देखिए अभी तक क्या, अब इसने देखो पहली और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया है और उनका अनुपात बता दिया है। तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? तो देखो सेम पैटर्न में सवाल था और ये सवाल आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है। देखते हैं भाई कैसे कर पाते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि भाई 2400 रुपए में उसने 2 वस्तुओं को खरीद लिया है। वह एक वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है। तो भाई मेरे 2 वस्तु हैं, तो एक रही पहली वस्तु और दूसरी रही सेकंड वस्तु। पहली वस्तु को अगर बेचा 20% की हानि पर, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब भाई हम बोल सकते हैं कि सीपी हमारे पास कितना रहा? 5 रुपए। लॉस कितने का बेटा? तो 1 रुपए का लॉस होगा। तो एसपी कितना हो गया? तो एसपी हो जाएगा 4 रुपए। इधर तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। दूसरी वस्तु कह रहा है 20% के लाभ पर बेचता है, तो 20% को हम बोलते हैं बेटा 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज है, 5 रुपए हमारा सीपी है, 1 रुपए का हमको फायदा हुआ, तो वस्तु बिकेगी कितने की? 6 की। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, सबने लिख लिया होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब देखो इस बार इसने ये नहीं बताया विक्रय मूल्य समान, इस बार कह रहा है विक्रय मूल्य का जो अनुपात है ना भाई वो 4:3 है। कितना? 4:3। तो ध्यान रखना, हमें पहले विक्रय मूल्य को 4:3 में डिवाइड करना है। कैसे कर पाएंगे समझना। दुनिया का कोई भी रेशियो हो, अगर उस रेशियो में किसी भी नंबर को किसी भी रेशियो में डिवाइड करना हो ना, तो पहली शर्त याद रखना, पहले वो नंबर आपस में बराबर होंगे और फिर वो किसी नंबर पे डिवाइड होंगे। सुनिए गौर से, हम बात समझ आते हैं। पहले तो देखिए एक बार, सामने जब माने थे 2 नंबर माने, एक नंबर माना हमने 12 और एक नंबर माना हमने 24। हमने बोल दिया इन दोनों नंबर को 2-3 के अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में बांटना? 2-3 में। देखो 2-3 में अगर इनको बांटना है ना भाई, मेरे पहली शर्त याद रखना, जब कभी भी किसी भी नंबर को अगर किसी भी रेशियो में बांटना हो तो पहली शर्त है कि वो आपस में बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करें? तो आप बोलेंगे 12 वाले में 2 का गुणा कर लीजिए, बराबर हो गए ना। बराबर होने के बाद जिस भी रेशियो में बांट रहा हो डायरेक्ट आप उनका गुणा करिए। 2-3 में बांट रहा है तो इसमें आप करिए 2 का गुणा और इसमें करिए 3 का गुणा। आप चेक कर सकते हैं ये जो नंबर आएंगे ना वो 2-3 के रेशियो में बढ़ जाएंगे। देखिए कैसे, 12 दूनी 24 दूनी 48 ये नंबर हुआ और ये नंबर हुआ 72। चेक करिए क्या 2-3 के रेशियो में है क्या? बात समझ आया? सेम तरीके की बात है, किसी भी नंबर को किसी भी रेशियो में कभी बांटना हो तो पहली शर्त याद रखना कि वो आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये बात ठीक है तो अब इसको हटा रहे हैं भाई और अब इस बात को समझते हैं। देखिए इन दोनों को पहले बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करें? आप बोलेंगे यहाँ 3 का गुणा कर लीजिए और यहाँ पे 2 का गुणा। बताइए बराबर हुआ कि नहीं? अब बांटना किस रेशियो में? 4-3 में, तो इसमें कर लीजिए 4 का गुणा और इसमें कर लीजिए 3 का गुणा। बताइए बट गए होंगे ये नंबर 4-3 में? गौर से समझते हैं। ओरिजिनल नंबर में आपने गुणा कितने से किया? 12 से, तो इस पे भी 12 से कर लीजिए और इस पे भी 12 से कर लीजिए, काम खत्म। इसमें कितने से गुणा किया है? 6 से, तो इस पे भी 6 से कर लीजिए, इस पे भी 6 से कर लीजिए, खत्म कहानी।
बात समझ आई? बट गया भाई। अब सवाल समझिए, हमने बताया कि सवाल में या तो ये सीपी देगा, सीपी नहीं देगा तो प्रॉफिट लॉस देगा, और प्रॉफिट लॉस नहीं देगा तो फिर एसपी देगा, कुछ ना कुछ तो देगा ना भाई। तो बताइए क्या लिख रखा है सवाल में, कह रखा है कि 2400 रुपए में खरीदता है दोनों वस्तुओं को। बताइए, पहली वस्तु को आपने खरीदा 60 रुपए में, दूसरी वस्तु को खरीदा 30 रुपए में, यानी कि दोनों वस्तुओं को आपने खरीदा कितने में? 90 में। सवाल वाला अगर 90 नहीं 2400 में खरीदा है, तो भाई मेरे एक बराबर अगर बताएंगे ना तो 2400 बटे 90 आ जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। बताइए भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, बढ़े आगे। सुनिए गौर से, कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बताइए पहली वस्तु का क्रय मूल्य है कितना? 60 रुपए क्रय मूल्य है, तो हमें 60 बराबर बताने हैं। तो भाई मेरे 2400 बटे 90 और गुणा में कितना भाई? 60। काट पीट लेते हैं भाई। देखिए 30 से अगर काटे 30 दूनी होते हैं 60 और 30 दिया होता है 90, 3 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा, 8 दूनी 16 और 2 जीरो यानी 1600 इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। बताइए भाई कोई दिक्कत आने लगी अगर किसी भी बच्चे को? बड़े भाई आगे चलिए, तो अगले सवाल के साथ हम बात को समझते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए गौर से, इस सवाल में देखो सेम टाइप का सवाल है, और सेम टाइप के सवाल के बाद इसने लिखा क्या? देखो इसने अब की बार चेंज करा, कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये आपस में बराबर है। अगर देखो सवाल की लैंग्वेज धीरे धीरे करके चेंज कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या? समझते हैं भाई। मेरे हमने बताया कि दो वस्तुएं दे रखी, तो आपने दो वस्तुएं सबसे पहले मानी, पहली और दूसरी। बताइए पहली वस्तु को आपने 10% की हानि पर बेचा। अगर 10% की हानि पर बेचेंगे तो भाई मेरे 10% को हम लिखते हैं 1/10, यानी कि हम कह सकते हैं कि सीपी हमारा 10 रुपए रहा, तो पक्का लॉस कितने का है? 1 का। वस्तु बिकेगी कितने की? तो आप बोलेंगे 9 रुपए की भैया बिक जाएगी। बात समझ आई? दूसरी वस्तु को कह रहा है 25% के लाभ पर बेचा। 25% का मतलब होता है 1/4, तो भाई मेरे हम कह सकते हैं कि 4 की चीज है और 1 रुपए का आपको फायदा हुआ, तो वस्तु बिकेगी कितने की? 5 की। बात समझ आ गई भाई? अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भाई गौर से समझना, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये रहा और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये कह रहा है आपस में बराबर है। अगर ये आपस में बराबर है तो बताइए इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करें? तो आप बोलेंगे यहां 2 का गुणा कर लीजिए, हो गया बराबर। अरे हाँ या ना? अगर बेटा यहां 2 का गुणा हुआ तो पक्का यहां भी 2 का होगा और यहां भी 2 का होगा, और बात हो गई, कंडीशन हमको खत्म हो गई भाई। अब कंडीशन के बाद हमने बताया कुछ ना कुछ दे रखा होगा। क्या दे रखा है सुनिए, कह रहा है एक व्यक्ति 1710 में दोनों वस्तुएं बेचता है। तो भाई मेरे पहली वस्तु आपने 9 में बेची, दूसरी वस्तु 10 में बेची, तो दोनों आपने कितने में बेची? तो आपका जवाब 19 रुपए में। सवाल वाला कह रहा 19 नहीं भाई 1710 में बेचा है, तो हमने भी कहा एक नहीं भाई 19 नमा होता है 171, तो एक बराबर हो जाएगा बेटा 90 के। बात समझ आई? अगर एक बराबर 90 के आ गया तो अब पूछा क्या आपसे, कह रहा है कि उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। भाई मेरे लाभ या हानि पूछी तो पहले वाले में 1 रुपए का नुकसान हुआ और दूसरे वाले में 2 रुपए का फायदा हुआ। तो बताइए पूरे व्यापार में आपको फायदा कितने का है? 1 का। लेकिन 1 किसके बराबर है? 90 के बराबर है, तो 1 बराबर हो जाएगा 90, तो आपको 90 रुपए का फायदा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आई भाई? चलिए तो आगे बढ़े भाई, अगले सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करेंगे ये सब कंडीशन वगैरह भी आप सीख पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए सीख पा रहे हैं नहीं। चलिए अगला सवाल सुनिए भाई, गौर से समझते हैं। देखो इसने बोला क्या, कह रहा है भाई एक दुकानदार दो वस्तुओं को 12,000 रुपए में खरीदता है। वह पहले वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है। कह रहा है उसे कुल सौदे पर न लाभ हुआ है और न हानि हुई है। ठीक है ना भाई? तो कह रहा है पहले वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए दो वस्तुएं हैं आपके पास, पहली रही और ये दूसरी रही। दोनों वस्तुओं गौर से समझता है। पहली में कह रहा है भाई, कह रहा है 20% के लाभ पर बेचा। अगर पहली को 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि हम कह सकते हैं 5 की चीज है भाई, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो वस्तु बिकेगी कितने की? 6 रुपए की बिक जाएगी। कोई दिक्कत हो तो बताइए बड़े भाई आगे। दोबारा कह रहा है भाई कि दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा है। अगर 30% की हानि पर बेचा तो भाई 30% को लिखते हैं 3/10, तो हम कह सकते हैं सीपी 10 रहा, हानि 3 की हुई, तो भाई मेरे वस्तु बिकेगी कितने की? 7 की। बात समझ आई? अब कंडीशन देखिए इसकी क्या है। कंडीशन में कह रहा है कुल सौदे पर न लाभ हुआ है ना ही हानि।
अगर कुल सौदे पे ना लाभ होगा ना हानि, तो इसका मतलब यहां पे इस देखो हानि 3 रुपए की है, तो पक्का यहाँ पे लाभ भी 3 का होगा, तभी तो हमारे पूरे व्यापार में कोई लाभ और हानि नहीं होगा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका मतलब इसको हम 3 बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, 3 का गुणा कर लें। भाई यहाँ पहली वस्तु में 3 का लाभ हो जाए और दूसरी वस्तु में 3 की हानि हो जाए, तो बताइए पूरे सौदे में क्या लाभ होगा या हानि होगी क्या, तो आप बोलेंगे नहीं होगी। तो अगर इधर 3 का गुणा किया तो बेटा इसमें भी 3 का कर लेंगे और इसमें भी 3 का कर लेंगे और सवाल हमारा हो जाएगा खत्म। बताइए क्या दे रखा है। अब सवाल में कह रहा है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है ना वो 12,000 था, तो पहले का क्रय मूल्य आया 15 रुपए, दूसरे का क्रय मूल्य आया 10 रुपए, कुल मिला के क्रय मूल्य कितना, तो आपका जवाब 25 रुपए। 25 किसके बराबर है, तो आपका जवाब 12,000 के बराबर है। 25 बराबर अगर 12,000 के है तो भाई मेरे 1 बराबर किसके होगा, तो आपका जवाब 480 के बराबर होगा। अरे हाँ है ना, 1 बराबर अगर 480 के आया तो कह रहा है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना था, 15, तो 15 बराबर बताना है। 1 बराबर 480 के, तो 15 बराबर 480 गुणा 15 के। बात समझ आया भाई, 480 में 15 गुणा करते भाई कितना आया था, तो 7200। इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाओगे। चलिए इसी टाइप का एक अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर रहा, देखिए गौर से। सेम कंडीशन है भाई ना, पूरे लाभ में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है ना भाई, सेम सवाल है कि नहीं। चलिए करके बता दीजिए। कह रहा है पहली वस्तु को जब आपने बेचा तो 10% की हानि हुई, तो भाई मेरे बताइए पहली वस्तु हमने लिखा 10% की हानि हुई है, तो हम कह सकते हैं कि सीपी हमारा 10 रुपए होगा, लॉस हमारा 1 का होगा, और भाई मेरे एसपी कितना होगा, तो 9 रुपए होगा। कोई दिक्कत यहां तक। दूसरी वस्तु के संदर्भ में क्या है, तो कह रहा है दूसरी वस्तु में 15% का लाभ होता है। 15% को हम लिखते हैं 3/20। कितना लिखते हैं, 3/20। तो हम कह सकते हैं 20 रुपए की वस्तु थी, 3 का भाई फायदा हुआ, वस्तु बिकेगी कितने में, 23 में। अभी तक कोई दिक्कत। सवाल की कंडीशन कह रही है ना इसको लाभ हो रहा है ना ही हानि पूरे व्यापार में, तो अब बताइए दूसरी वस्तु में 3 का फायदा हुआ, पहली वस्तु में 1 का नुकसान हुआ। दोनों को अगर बराबर करना है तो भाई मेरे इसमें 3 का गुणा करना है, तो बताइए बराबर हुआ कि नहीं। 3 का नुकसान हो गया पहली वस्तु में और दूसरे में फायदा, तो सवाल में अब ना लाभ हुआ ना फायदा। 3 का इधर गुणा किया तो 3 का इधर कर लो, फिर से 3 का कर लीजिए। भाई मेरे जिस टेक्निक से हम करने लग रहे हैं ना, पक्का आप मानिए पूरा यूट्यूब छान लीजिए, और पूरा यूट्यूब छानने के बाद आप बता दीजिए कि कहीं ऐसा बता रखा है क्या। भाई लोग एलिगेशन लगाने लग रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई। आप अब छोटी सी बात बताइए, समझिए। कह रहा है भाई तो बताना आपको क्या, 1750 रुपए में खरीदता है दोनों वस्तुओं को। पहली आपने खरीदी 30 की, दूसरी खरीदी 20 की, तो कुल मिला के आपने दोनों वस्तु खरीदी कितने की, 50 की। और 50 बेटा किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे 1750 के बराबर है। अगर बेटा 1 बराबर निकालें तो आप बोलेंगे 5 तिया 15 और 5 25, 1 बराबर आ जाएगा 35 के। क्या पूछा है, तो कह रहे दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का कितना है, 23 रुपए। 23 की वैल्यू बतानी है, तो 23 गुणा हो जाएगा 35। 23 पंचे होता है 115, 115 का 5 हाथ से लगेगी 11। 23 तिया होता है 69, 69 और 11 होते हैं बेटा 80, तो 805 इस सवाल का ठीक उत्तर था। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन तो गलती नहीं। 23 पंचे 115 का 5 हाथ से लगेगी भाई 11, और 23 तिया 69 और 11 80, 805। ठीक है भाई, इस ऑप्शन में आप चेंज कर लीजिए, 825 की जगह 805 कर लीजिए। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं भाई, हमारे टाइपिस्ट इतने अच्छे हैं कि ऑप्शन भी सेट नहीं कर पाता है। चलिए गौर से समझता है। अगला सवाल सेम टाइप का सवाल है। देखिए भाई फिर से बोला है ना तो लाभ होता है ना हानि। इस सवाल का आंसर जो है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बेटा छाप देना आंसर, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से समझाया है, और अगर बहुत मेहनत से समझाया है तो पक्का आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर तो दे ही सकते हैं ना। तो बताइए जल्दी से आंसर इन कमेंट बॉक्स, छाप देना है भाई जल्दी से। सेम टाइप का सवाल था। चलिए भाई बढ़ते आगे और अगला सवाल सुनिए। अब इस सवाल के लिए आपको करना है कि इस सवाल के लिए हम कल की क्लास का हम वेट करेंगे। चलिए तो इधर से हम कल की बातें सीखते हैं। उम्मीद करेंगे आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको चीजें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो पक्का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना प्यार थोड़ा सा कम मत करिएगा, आप अपना प्यार बरसाते रहिएगा। और फिर मिलते हैं कल दूसरी क्लास पे, और फिर मिलते हैं कल दूसरी वीडियो पे। और आज प्रॉमिस डे के बारे में आप पक्का ध्यान रखिएगा। अच्छा ये वीडियो जब आपको मिल रही होगी तो दिन दूसरा हो चुका होगा, तो प्रॉमिस डे तो नहीं रहेगा, लेकिन जब ये शूट करी जा रही है, रिकॉर्ड करी जा रही है, तब प्रॉमिस डे था। तो पक्का वादा है हमारा,
आपको हम फेल तो कहीं होने ही नहीं देंगे। आपको मैथ जैसे इस विषय में कोई चिंता करने की बात नहीं। आप इतनी वीडियो पढ़ के जाइए, जितनी वीडियो होने लग रही है बुलेट बैच पे, पक्का आप एश्योर कर सकते हैं एक भी सवाल नहीं छूटने वाला था। चलिए, तो आज के लिए इतना लगता है, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।